हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे जैसू किचन में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ जिमीकंद की बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी। बिल्कुल अलग तरीके से बनी है और बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। ये काटता भी बिल्कुल भी नहीं है, ना गले में खराश आएगी, ना हाथ में खुजली होगी। इसको बनाने का तरीका आप देख लीजिए। तो सबसे पहले मैंने जिमीकंद को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। ये मेरा 750 ग्राम जिमीकंद है। इसको मैं काटने के बाद अच्छे से धो ली हूँ। धोने के बाद मैं इसे कुकर में डाल दी हूँ। मैंने आप तक अभी जिमीकंद में अपने हाथ को नहीं सटने दिया है, बस चाकू की सहायता से मैंने काम किया है। तो अब मैं इसमें एक सीटी लगाऊंगी। पूरा हाई फ्लेम पर सीटी लगाना है। उसके बाद सारे जिमीकंद को निकाल कर इसको अच्छे से छील लेना है। छीलने के लिए मैं यहाँ पर चाकू की सहायता लूँगी। अगर आप ज़्यादा इसको पकाएंगे तो ये हाथ से भी छिल जाएगा, पर मैं इसे चाकू से छील रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें एक सीटी लगाया है। तो ये देखिए, हमारा जिमीकंद छिल के तैयार हो गया है। अब मैं इसके टुकड़े करूँगी। टुकड़े आप अपने हिसाब से करें। मैं इसके बड़े बड़े टुकड़े करूँगी और टुकड़े होने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अब इधर मैं एक कढ़ाई में तेल गरम कर रही हूँ। तेल यहाँ मैं 2 चम्मच ले रही हूँ और अच्छे से इसको गरम होने देना है तेल को। उसके बाद ही इसमें जिमीकंद डालें, नहीं तो जिमीकंद नीचे चिपकने लगेगा। तो जिमीकंद ठंडा होने के बाद जब फ्राई करते हैं तो ये नहीं चिपकता है, कढ़ाई में कम चिपकता है। और दूसरी फ़ायदा ये है कि जिमीकंद को आप जितना ज़्यादा फ्राई करेंगे उतना ही इसके गले में खराश आने का चांस कम हो जाता है। तो इसको अच्छे से फ्राई करें। तो ये देखिए, हमारा जिमीकंद फ्राई हो रहा है। तो जब तक हमारा जिमीकंद फ्राई होगा, और ये फ्राई होते होते बहुत ज़्यादा 70-80% तक पक भी जाता है, तब तक मैं इसके मसाले तैयार कर लूँगी। मसाले तैयार करने के लिए मैं यहाँ 2 प्याज ले रही हूँ और आधा यहाँ लहसुन है। लहसुन का बड़ा पोटी था इसलिए मैंने आधा ही लिया है, और 6-7 हरी मिर्च है। और यहाँ पर मैं 1 पाव टमाटर ले रही हूँ, मतलब 250 ग्राम टमाटर ले रही हूँ। तो इस रेशियो में अगर आप सब्ज़ी बनाते हैं तो आपकी सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ सबको छील करके साफ़ कर लिया है और धो लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लहसुन कट करूँगी और लहसुन को पतले पतले साइज़ में कट कर लें। इसको आप चाहे तो पीस भी सकते हैं, पर जो कटा हुआ लहसुन है उसका स्वाद इसमें ज़्यादा बेहतर आता है। वैसे आप पीस कर डालना चाहें तो सबको आप पीस कर भी जल्दी जल्दी में है तो डाल सकते हैं। तो मैंने लहसुन को काट लिया है। अब मेरा इधर जिमीकंद भी फ्राई हो चुका है और बहुत हद तक ये पक भी गया है। तो इसको मैं निकाल लूँगी और जिमीकंद को ट्रांसफ़र करने के बाद जो भी तेल बचेगा इसी में मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। आप चाहे तो एक्स्ट्रा तेल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तेल मेरा गर्म ही है तो मैं 5 फ़ोरन डाल दी हूँ और साथ में डाल रही हूँ 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी और 2 तेज़पात, और थोड़ा सा हींग डालूँगी। 2 चुटकी के करीब हींग डालना है। तो एक चीज़ का ध्यान रहे कि जब आपका फ़ोरन आधा पक जाए तभी आप हींग डालें, नहीं तो हींग जल जाता है। तो और फ्लेम को, या जब भी फ़ोरन डालें तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें तेल गरम करने के बाद। अब देखिए, मैंने लहसुन काट कर रखा था, मैं लहसुन यहाँ डाल दी हूँ। लहसुन मेरा धीरे धीरे पकेगा तो ही मैं उधर प्याज काट लूँगी और टमाटर मिर्ची वगैरह काट लूँगी। तो ये देखिए, हमारा प्याज भी कट गया है और मिर्ची भी मैंने 2-2 टुकड़े करके डाल दिए हैं। ये मिर्ची बहुत तीखी है तो हमारा जिमीकंद की सब्ज़ी जो होगी वो तीखी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, पर लाल मिर्च मैं बहुत कम ही खाती हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादातर हरी मिर्च में सब्ज़ी बनाना पसंद करती हूँ। और हरी मिर्च की स्वाद भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये समझिए कि अब मुझे हरी मिर्च की आदत ही पड़ गई है। अब मैं इसमें स्वादानुसार नमक, स्वादानुसार हल्दी और स्वादानुसार नहीं, इसको कहिए 1 छोटे चम्मच में मसाला का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मसाले में मैं सिर्फ जीरा और मरीच का यूज़ कर रही हूँ। ये 4 भाग जीरा और 1 भाग मरीच से बना हुआ मसाला है। मैं यहाँ पर कोई धनिया या फिर कोई गरम मसाला, कोई सब्ज़ी मसाला, कोई मीट मसाला, किसी भी तरह के किसी मसाले का यूज़ नहीं कर रही हूँ। सिर्फ जीरा मरीच ही मैंने मसाला में यूज़ किया है। तो आप इस तरीके से एक बार सब्ज़ी बना कर देखें जिमीकंद की, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और बहुत अलग बनेगी, बहुत मस्त बनेगी। तो आप एक बार इस तरह के से ज़रूर बनाएं और मसाला का प्रयोग बस इतना ही करें, बहुत ज़्यादा मसाला मत डालें। और ये मसाला मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए भून लिया है। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ और टमाटर डालने के साथ ही मैं इसमें आमचूर डाल रही हूँ। ये बिल्कुल छोटा चम्मच है, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा आमचूर है। तो आमचूर भी मैं डालकर अभी फ्राई करूँगी। आमचूर डालने से क्या होता है कि अगर कुछ देहाती ओल होता है गांव में जो होता है तो वो सब बहुत ज़्यादा खुजली करता है। तो कोई भी ओल हो, अगर आमचूर आप थोड़ा सा डाल देते हैं और अच्छे से ओल को फ्राई करते हैं तो वो ओल खुजली नहीं करेगी, मतलब जिमीकंद खुजली नहीं करेगी। एक्चुअली हमारे घर में इसे ओल ही बोलते हैं, इसीलिए मेरे मुँह में बार बार ओल आ जाता है। तो ये देखिए, हमारा मसाला भुन गया है तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है
और पानी डालकर मैं इसे भून रही हूँ ताकि मसाला जले नहीं। तो पानी डालने के बाद फिर से मेरा मसाला चिपकने लगा है। तो ये मसाला पूरी तरह से अच्छे से भुन गया है। तो मैं इसमें पानी डालूँगी और पानी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डालें, क्योंकि मेरा जिमीकंद भी पका हुआ है और मसाले भी पके हुए हैं। तो आपको जितना ग्रेवी रखना है उसी के हिसाब से आप पानी डालें। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे अब और 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट में इसे पकाऊंगी और फिर हमारी सब्ज़ी तैयार होगी। जब तक हमारी सब्ज़ी तैयार हो रही है मैं रोटी के लिए आटे लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आटा ले ली हूँ और साथ में आटा को पानी से मैं गूँथ लेती हूँ और सिंपल सी प्लेन रोटी बनाऊँगी। तो आप चाहे तो इसको पूड़ी पराठे या भी किसी चावल पुलाव किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रोटी के साथ ही खाएं, पर मुझे सादे रोटी के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए हमारी जिमीकंद की सब्ज़ी भी पक चुकी है, उधर हमारा आटा भी लग गया है। तो ये सब्ज़ी एकदम तैयार है। ग्रेवी को मैंने पहले ही कहा कि आप अपने हिसाब से मेंटेन करें, आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप पानी डालें। तो मैं रोटी के साथ बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। तो ये देखिए अब हमारा रोटी भी बनेगा इधर। तो रोटी बनाने के लिए मैंने आटा को लगा लिया है। और रोटी जिस भी बर्तन में रखें, कैसरोल में रखें या कोई कटोरा में रखें, जहाँ भी रखना हो, उसमें कपड़ा लगा देने से क्या होता है कि रोटी ख़राब नहीं होती है। जो नीचे वाली भी रोटी है वो भी यूज हो जाती है। भले ही आप गाय को दें या खुद ही खाएँ, पर रोटी की क्वालिटी बिल्कुल भी डाउन नहीं होगी, क्योंकि जो इससे वेपर निकलता है, मतलब जो भाप निकलता है, वो कपड़े की वजह से रोटी को ख़राब नहीं कर पाता है, वो बाहर निकल जाता है। तो इसलिए रोटी में मैं यहाँ पर कपड़े लगा देती हूँ। और देखिए हमने यहाँ पर 5-6 रोटी बना लिया है। तो अब मैं यहाँ तैयार सूरन की सब्ज़ी, जो जिमीकंद की सब्ज़ी मैंने बनाई है, उसे मैं सर्व कर ली हूँ एक प्लेट में। और साथ में मैं इसमें कुछ रोटी लगा लूँगी। और ये हमारी जिमीकंद की सब्ज़ी और रोटी बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।